हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब। जैसा कि करंट अफेयर्स के आज सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसका एक छोटा सा सेशन रखेंगे। तो वो क्लास लेकर मैं आ गई हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए और इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। यूट्यूब पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। और ये मेरा फेसबुक आईडी है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रहेगा। तो ये अनुमान रहेगा 6.8 से 7.2%। ये अनुमान रहेगा 2026 से 27 के बीच में अनुमान लगाया गया है इतने परसेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर कितना हो गया है। तो ये हो गया है 825.3 बिलियन डॉलर का। पूरा भारत का जो पूरा वित्त वर्ष में 2025 से 26 के बीच में जितना भी निर्यात किया गया है यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, जितने भी व्यापार किए गए वो इतना हुआ है, यानी कि 825.3 बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया है भारत के द्वारा। आगे चलते हैं। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा की समस्या 2019 से 20 यानी कि ये बेस ईयर है, यानी कि 19 से 20 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितना परसेंट बढ़ गया है। जो अपने भारत में मोटापा जो 2019 से 20 में अभी तक यानी 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे तक कितना बढ़ गया है, तो वो है 3.4% मोटापा, यानी कि बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में बढ़ गया है। 24% जो महिलाएं हैं, 24% जो महिला वो मोटापे की शिकार हो चुकी हैं। और 23% जो पुरुष हैं वो मोटापे का शिकार हैं। और बच्चे 3.4% मोटापे का शिकार हैं। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो दिनचर्या है लोगों का वो एकदम बदल चुका है। लोगों का खान पान बदला है, फास्ट फूड बहुत खाने लगे हैं सब लोग। इस कारण ये मोटापे का जो समस्या है वो सामने है। और 2019 से 20 में जो जहां पर 2.11% मोटापा था बच्चों में, वो अब 3.4 बढ़कर हो गया है 2025-26 में। क्योंकि बच्चे तो और भी ज्यादा जो अनहेल्दी खाना है वो सब और अनियमित जो दिनचर्या है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके कारण मोटापा की समस्या आज भारत के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। कहा गया है इस सर्वेक्षण में कि एआई में देरी से आने का फायदा ये हुआ। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज चैट जीपीटी, गूगल की जेमिनी, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं वो एआई का ही हिस्सा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिन देशों में एआई को बहुत जल्दी अपनाया, उन्होंने ऐसे मॉडल अपनाए हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता है वाले, बेहतर, महंगे और वित्तीय रूप से जोखिम वाले हैं। और भारत क्योंकि देर से यानी कि हमारे देश में बहुत देर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुभारंभ हुआ, इसीलिए ये इसमें कहा गया है कि हमने देर से अपनाया, इसलिए हम गलतियों से बचे, हमने ऊर्जा खपत कम की और हम अच्छे मॉडल विकसित कर पा रहे हैं। तो ये उस सर्वे में बताया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो बैंक खाते खोले जाते हैं, इसमें 2025 में इसमें सबसे ज्यादा अकाउंट खोले गए, 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ ग्रामीण और अर्ध शहरी में अकाउंट खोले गए हैं। ज्यादातर ये ग्रामीण एरिया में ही ये खोले जाते हैं ये वाले अकाउंट। सितंबर 2025 में
दूसरा पॉइंट देखते हैं तो सितंबर 2025 में यूनिक इन्वेस्टर की संख्या 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, जिनमें से लगभग 25% महिलाएं यानी कि महिलाएं हिस्सेदार हैं इसकी। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई महंगाई तो ये औसतन कितनी रही है तो 1.7% रही है महंगाई दर 2025 के दौरान। वित्त वर्ष 2025-26 में निजी अंतिम उपभोग में सेवन यानी कि जो लोगों के द्वारा सेवन यानी कि जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर 7% की वृद्धि हुई, जो जीडीपी का 61.5% तक पहुंच गया है। 2012 के बाद से उच्चतम स्तर है। वित्त वर्ष 2023 में भी 61.5 हिस्सेदारी दर्ज की गई थी, यानी कि ज्यादा चेंजेस नहीं आई है। जो उपभोग की चीजें महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, उन सब में वो सेम ही है। 2025 में भी 2023 में भी वही था और 2012 के उच्चतम स्तर को ये दर्शा रहा है। कृषि वर्ष 2024 से 25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन का अर्थ ये है कि जो भी एक वर्ष में भारत में कितने उत्पादन हुए कृषि फसल में, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, जो भी मोटे अनाज जो भी पैदा हुए उस एक वर्ष में, उसका ये डेटा है। तो ये 3,577.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इतना लाख मीट्रिक टन से अधिक है। और यहाँ नोट में देखें तो कृषि वर्ष जो घोषित की जाती है, यानी कि कृषि वर्ष अगर कभी भी लगती है तो वो 1 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक ये रहता है। जैसे वित्त वर्ष को देखते हैं तो 1 अप्रैल से अगले साल के 1 अप्रैल तक 30 मार्च तक रहता है। उसी तरह ये कृषि वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025 से 26 ये जो किसान योजना की बात करें, जो पीएम किसान योजना है ना, उसमें जो 6,000 पेमेंट मिलता है तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इतने पेमेंट अभी कर दी गई है, यानी कि 4.09 लाख करोड़ रुपए को दिया गया है, किसानों को वितरित कर दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025 से 26 पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग जो भी क्रमशः 7.72% और 9.13% बढ़ा है या स्ट्रक्चरल रिकवरी का संकेत देता है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया, जिसमें सितंबर 2025 तक 187 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन बिक्री और 126 लाख से अधिक रोजगार सृजित किया है। यानी कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है कृषि के क्षेत्र में, उससे काफी उत्पादन को और रोजगार को भी बढ़ावा मिला है और दिया भी गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। गुजरात में भी सेमीकंडक्टर का एक सेंटर बनेगा, तो उसके तहत 1.60 लाख करोड़ के निवेश वाली 10 परियोजनाएं शामिल है। जैसे मैंने गुजरात में बताया, तो ऐसी और भी जगह यानी हरियाणा, गुजरात, यूपी, कई इलाकों में सेमीकंडक्टर जो सेंटर है वो सब बनाए जा रहे हैं। रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर लगभग 10 गुना बड़े फाइनेंशियल ईयर 550 किलोमीटर से फाइनेंशियल ईयर 26 तक, यानी 2014 का जो ये है 550 किलोमीटर, और 2026 दिसंबर तक कितना बढ़ गया है, तो ये इतना बढ़ गया है। भारत घरेलू विमान के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां हवाई अड्डों की संख्या 2014 में सिर्फ 74 थी, वो अब बढ़ के 2025 में कितने हो गए, 164 हो गए हैं। एक योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उड़ान योजना। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके तहत भी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए ये योजना लाया गया था। और उसके तहत भी हम लोग विश्व का तीसरे नंबर पे हैं। जो हमारे घरेलू विमान है, यानी कि जो क्षेत्रीय एरिया में, यानी कि भारत में ही, घरेलू का यही अर्थ है कि जो भारत में ही चलता है, भारत से बाहर नहीं, घरेलू क्षेत्र में ही जो चलता है विमान, उसमें हम लोग तीसरे नंबर पर हैं।
डिस्कॉम के जरिए ऐतिहासिक बदले वित्त वर्ष 2025 में पहली बार 2,701 करोड़ का सकारात्मक लाभ दर्ज किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा और इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, यानी कि हम लोग सौर उत्पादन में तीसरे नंबर पर आते हैं। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन, यानी कि जो स्कूलों में नामांकन हो रहा है उसमें 90.9% और 90.3% और 78.7% हिस्सेदारी बढ़ी है। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो सरकार के द्वारा जो एक वर्ष में किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, उन्हीं सब का इसमें बखान किया जाता है, बताया जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये सब बताया जाता है। और अगले वर्ष के लिए जो बजट आने वाला है वो उसको बनाने के लिए भी एक आधार के तौर पे काम करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखें तो ये क्या है, तो ये भारत का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है, यानी कि हर वर्ष ये पेश किया जाता है। पहले ये बजट के साथ में ही आता था, लेकिन अब इसको अलग करके पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। लेकिन जो अभी 2026 का आया है, 2026 का जो ये सर्वेक्षण आया है वो 29 जनवरी को ही पेश कर दिया गया संसद में निर्मला सीतारमन के द्वारा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। ये पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा, यानी मैंने अभी आपको बोला नॉर्मल भाषा में कि जो भी एक वर्ष में सरकार कार्य करती है उसी का ये बखान करता है और आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण और नीतिगत देता है। मतलब दृष्टिकोण देता है कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो और अच्छा कैसे करें। यह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका विश्लेषण और सुझाव नीति निर्माण और बजट तैयार करने में मार्गदर्शन देता है। पहली बार 1950 से 51 के बीच में ये जब जारी किया गया, ये सर्वेक्षण बजट दस्तावेज के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे अलग कर दिया गया है। पहली बार आया था 1951 के बीच में इसको पेश किया गया था। 2026 की बात देखें तो 2026 में 29 जनवरी को ही पेश कर दिया गया संसद में वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन हमारे देश की अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, तो इनके द्वारा ही संसद में ये पेश कर दिया गया। 2026 की कुछ प्रमुख, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है लेकिन फिर से देख लेते हैं, तो जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 6.8 से 7.2% तक रहेगी। वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.44% रहने का अनुमान है। बाजार मूल्य कितना रहेगा तो 7.3% रहने वाला है। 16 अध्यायों वाला सर्वेक्षण, यानी 2026 में 16 पेजों का ये एक सर्वेक्षण जारी किया गया। ये तो मैंने आपको जनधन खाते वाला बता दिया है कि 55.02 करोड़ जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोला गया। तो देखिए हमने पूरे डिटेल्स में इसको देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।